लीड टू डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स वो करेगा, है ना। चलो तो अब नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं, ये हमारा आज का आखिरी कोर्स होगा, CODP। तो मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि मैं पहले पहले ब्रीफ देता हूँ, फिर आप इसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑल्दो जो मैं ब्रीफ दे रहा हूँ वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में वैसे नहीं मिलेगा, बट व्हेन यू गो टू द पेपर और जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको वैसे ही मिलेगा। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से बाहर हो चुकी हैं, सो ये कम्युनिटी तो हम बोल रहे हैं बट ये कम्युनिटी होता नहीं है। दे आर वेरी मतलब इंडिविजुअलिस्टिक वो डेवलप होने लगता है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर ऑन एनी पर्टिकुलर मतलब एस्पेक्ट्स में वो रिलेट नहीं हो पाते, क्योंकि उनका हर इंडिविजुअल का अपना किसी तरह से लाइवलीहुड सिक्योर करने का या फिर डे टू डे उसको सिक्योर करने का वो हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। तो एक कम्युनिटी सेंस जो है वो खत्म हो जाती है ना, मतलब दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी सेंस। तो अब क्या होता है कि जब आप वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई भी स्कीम लेके जाते हो तो आपको वो एक एक पूरा मतलब ग्रुप ना दिख के लॉट मेनी इंडिविजुअल्स यू सी। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको एवरी इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। तो इसका एक अप्रोच ये होता है कि आप उस मतलब इन्वायरमेंट में यू ट्राई टू डेवलप अ कम्युनिटी, है ना, सेंस ऑफ कम्युनिटी, जिससे लोग एक दूसरे से रिलेट हो पाए। और उससे क्या फायदा होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन देते हो वो इजीली पास ऑन ग्रुप में होता है। कोई भी कल्चर आप डेवलप करने की कोशिश करते हो तो पूरा ग्रुप लर्न करता है, तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है ना, दैट ग्रोज वेरी फास्ट इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी प्रैक्टिस जो हुआ, कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस जो हुआ, एक तो वो हुआ कि दूसरा ये भी कि जो डेवलपमेंट हम कम्युनिटी बेस पे करते हैं उसका भी एक अलग तरीके से अप्रोच होता है, उसकी भी अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये पूरा कोर्स का जो कोर थीम है दिस इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। एक तो कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, कम्युनिटी क्रिएट करना, एंड देन प्रैक्टिस डेवलपमेंट ओवर दैट कम्युनिटी। तो ये एक इसका कोर पार्ट है। बट स्टिल दिस इज नॉट ऑल, है ना, इसमें और भी कई सारी चीजें आएंगी। तो उसमें हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो विल गेट द पॉइंट। Communities are at critical crossroad across the global south. In a technology and market driven process of development, the expense of marginalized and deprived section of communities has increased. ये expense का क्या मतलब होता है? Anyone? कोई बताओगे? बोलो। निरंजना नहीं है? सर मेरी आवाज आ किसी रही है? किसी चीज हाँ। का दायरा बढ़ जाना है हिंदी में बोलने पे। सच में? सब मुझे तो यही समझ में आता। और कोई? An increase of a particular section. अच्छा, तो किसने गूगल देख के बताया कि मतलब खुद से बता रहे हो? सर खुद से बताया। सर। एक मिनट। एक्सपेंस का मतलब वो नहीं होता है क्या कि मतलब एक मिनट, यहाँ पे मुझे लगता है कि वर्ड थोड़ा सा मतलब गलत लिखा हुआ है। दिस विल बी XPENS होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो जो मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज है ना, हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है, ये वर्ड ठीक है, मतलब मैं अलग जगह पढ़ रहा था तो वो दूसरा था। मतलब जो टेक्नोलॉजी और मार्केट का ग्रोथ है ना उसके कारण कम्युनिटी लूज कर रही है। मतलब देयर इज अ बुक बाय रघुराम राजन, द थर्ड पिलर, तुम लोगों ने सुना होगा, है ना, ध्यान है तुम्हें? लास्ट टू लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था वो। यस सर। किसी ने देखा है उस बुक को, पढ़ा है किसी ने? थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, स्टार्टिंग एक दो चैप्टर पढ़े। अच्छा, तो स्टार्टिंग एक दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। सो ही हैज एक्सप्लेन देयर कि गवर्नमेंट और मार्केट ने ना कम्युनिटी को वीक किया है ना, और कई सारी कम्युनिटी को तो उनके कम्युनिटी सेंस को ही कवर मतलब खत्म कर दिया है। तो मार्केट के बढ़ने से क्या होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन है ना वो बढ़ता जा रहा है ना, दैट हैज बीन इंक्रीजिंग।
तो those who have been historically disadvantaged, dispossessed of land, lack appropriate skills, quality education, and or other resources, are not able to benefit from the fruit of this progress and development. तो जो 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 नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है या मार्केट जो है वो डेवलप हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो वो लोग और उसको मिस करते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव स्किल और रिसोर्स टू इवन cope up with the change. So a critical analysis of the dynamic between process of marginalities and collective deprivation and the macro process of development and its trajectory has become very significant for informed practice for with communities. तो किसकी dynamics between the process of marginalities and collective deprivation and macro processes of macro मतलब जो national level पे जो भी development या world level पे जो भी development हो रहा है, तो इन दोनों की जो डायनामिक्स है उसको समझना, और इट हैज बीन वेरी मच इम्पॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. So today development practitioners requires multiple perspectives to analyze and engage with the present day complex realities of life and livelihood. This necessitates capacity enhancement and development of newer strategy to serve the interest of disadvantaged populations. Further, understanding local situation, working with communities to address key concern is the critical today, as being able to see national and international connections of these very concern in the globalizing world. मतलब बेसिकली पॉइंट तुम समझ गए कि कम्युनिटी लेवल पे और लोकल लेवल पे जो जो काम है वो इट इज डिफरेंट देन वर्ल्ड लेवल पे या बड़े पॉलिसी लेवल पे हम जितने भी अप्रोचेस लाते हैं उससे अलग आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा और उसको भी समझना पड़ेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा. The MA Social Work in Community Organization Development Practice Program aims to blend a critical socio-political analysis of marginalities of communities with appropriate strategies and approaches in enabling the process of claiming their entitlements and rights. ये तो चलो ठीक है, ये हर प्रोग्राम सोशल वर्क के सारे प्रोग्राम का ये की कंपोनेंट होता है कि हम गवर्नमेंट से या फिर सोसाइटी से वो राइट्स ले जो डिप्राइव्ड है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेटेड है, तो उनको इक्विटी मिलनी चाहिए. तो मतलब ये थोड़ा एक्शन बेस्ड भी कंपोनेंट है हर प्रोग्राम का. This program envisages preparation of a cadre of development practitioners that could effectively respond to the contemporary concern of marginalized communities and to promote people-centered development. मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि ये स्टिमुलेशन बेस्ड नहीं, ये पीपल सेंटर्ड काम करना चाहते हैं. मतलब ये होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम सोचते हैं कि पॉवर्टी रिमूव हो सकती है, उस पर नहीं. ये बेसिकली कि पीपल सेंटर्स डेवलपमेंट प्रैक्टिस को यूज. यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लाइवलीहुड डेवलपमेंट वाली बात नहीं हो रही है. यहाँ डेवलपमेंट का मतलब होलिस्टिक अप्रोच पे, जैसे उनके हेल्थ केयर का, उनके एजुकेशन का, उनके कम्युनिटी स्ट्रेंथ का, उनको उनकी अवेयरनेस का, उनके सोशल स्टेटस पे, उन सब चीज़ों पे बात हो रही है. मतलब एवरी टाइम आई एम सेइंग डेवलपमेंट, आप लोगों का दिमाग सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे नहीं जाना चाहिए, है ना. तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के कंसर्न्स और उनके डेवलपमेंट प्रैक्टिस पे the curriculum of CODP brings synergy across various components such as coursework field. ये तो तुम बात समझ ही गए होगे अब तक, इतने सारे कोर्स का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ दिया. Social work in CODP find meaning in working in a range of rural and urban settings, government as well as non-government. ये हो गया, ठीक है. Some may also engage in self-initiated work. चलो यहाँ पे उस चीज को ज्यादा इन लोगों ने एलिब्रेट नहीं किया है, but now you understand that मतलब creating community, building community strength and using the community for practicing all the मतलब development मतलब schemes, उसको innovate करना, उसको push करना. And it's not about just livelihood, it's about all the other aspect of development, है ना. तो वो easy होता है community strength बना के जब हम उसमें पुश करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिविजुअलिस्टिक से वो ज़्यादा आसान होता है. तो कम्युनिटी क्रिएट करना, उस पर डेवलपमेंट प्रैक्टिस करना, एंड अगेन रेस्ट अदर वर्क ऑफ सोशल वर्कर की गवर्नमेंट से और सोसाइटी से उनके राइट्स को क्लेम करना, उनके लिए लाना. तो ये सब भी आपके वर्क प्रोफाइल में आएगा, ठीक है. तो ये हालांकि बहुत छोटे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑल्दो दिस कोर्स इज़ वेरी फेमस. और आप किसी भी सोशल वर्क के इंस्टीट्यूशन में जाओगे ना, तो उनका एक वो होता है, पार्ट होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस फॉर कम्युनिटीज. तो उसी पार्ट को लेकर इन्होंने एक इंटायर कोर्स को डेवलप किया है, एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर, मतलब इनका प्लेसमेंट बहुत हाई होता है बिकॉज इन जनरल हम लोग हमेशा सोशल वर्क को ना
इनकम डेवलपमेंट पे लेकर चले जाते हैं, but these courses or this course basically works for all other aspects of development and of the community and society. ठीक है, ये समझ में आ गई तुम लोगों को बात? यस सर। पूछो अब कोई डाउट है तो। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का रखें? सर डीपीपी। हाँ डीपीपी रखेंगे। डीपीपी, रेगुलेटरी, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये तीनों का एक साथ रखेंगे एक दिन। सर डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड फैमिलीज का भी रख सकते हैं। सबका रख देंगे ना एक एक करके। चलो कल 2-3 हम वो रख देंगे, डेली हम कर लेते हैं। हाँ सो टिस्पैट रिलेटेड क्लासेस भी, मतलब कुछ टॉपिक्स थे मैंने आपको भेजे थे, तो उससे रिलेटेड भी प्लीज एक क्लास। हाँ वो तुमने भेज दिया, मैंने उसको रखवा दूंगा। फिलहाल ये 2-3 दिन में कवर कर देते हैं। दूसरा क्या है कि जो कल मैंने भेजा है एक्सरसाइज, उसको कर लेना इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वो है सो मतलब पॉलिसी वालों के लिए, ऐसा नहीं है। आप उसमें जैसे मान लो कि सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन पढ़ के सोच सकते हो क्वेश्चन पे। मतलब यू कैन जस्ट डू कि आप उस पर्टिकुलर उसको केस स्टडी को पढ़ो और उसके क्वेश्चंस पे सोचो कि क्या। एक मिनट में जैसे एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है इसमें। जैसे अलग अलग पॉलिसी के प्रॉब्लम्स जो है ना, और उसके ऊपर कि क्या प्रॉब्लम आती है वाइल पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, उसके ऊपर ये छोटे छोटे केसलेट्स हैं। तो अगर आपको कभी कम इन्फॉर्मेशन लगे तो यू कैन गो टू यू मतलब गूगल ऑल्सो टू फाइंड द एलोबरेट पॉलिसी और उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए। तो एटलीस्ट लिखो नहीं तो कम से कम उसको पढ़ के जो क्वेश्चंस लिखा है ना, उस तरीके से एक आंसर क्रिएट करने की कोशिश करो अपने दिमाग में। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी इससे। ठीक है, और भी यस सर। हाँ ये काम कर लो। जैसे होता है ना कि जो हम काम बोल रहे हैं ना, वो खत्म कर लो एंड देन विल डू योर्स ऑल्सो। तो इसको कर लिया तुमने? पढ़ा था अभी तक इसको? नहीं सर, बट वो सेव्ड है, मतलब मेरे को पढ़ना है। ये लास्ट ईयर जबकि दिया था तुम, लास्ट ईयर भी तुम थी, तुमने लास्ट ईयर तो सफिशिएंट लास्ट ईयर पढ़ा होगा, बट अभी खोल के नहीं किया था। देखा। सर किसने पढ़ा अभी तक? सर एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है पहला, सर। मतलब एक वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ा था, फर्स्ट पेज पढ़ा था। वो फर्स्ट पेज तो वो है सजेस्ट, मतलब वो इंट्रोडक्टरी रीडिंग है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बाद वाला जो मेन सर था वो। उसमें तो एनवायरमेंट रिलेटेड भी हैं 2-3 केसेस। हाँ तो उसको कर लिया तुमने? सर पढ़ा है, पर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था सोचना। अरे तुम यही तो डिफिकल्ट, कोई तो आसान का सोचना ही तो सिखाना है हमें। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात मेरे? हाँ जी हाँ जी, वो मैंने उसका वो रखा हुआ है कि हाँ ये करना है मुझे, तो करूंगी। उसको क्या करो ना, किसी भी तरह से लिखो पहले और फिर मुझे ठीक है। दिखाओ। तो होता क्या है ना कि जब भी आप कुछ लिख लेते हो ना, तो उसको उसको हमें इम्प्रोवाइज करना बहुत आसान होता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे अचानक हाँ से जी तुमने पूछ दिया कि हमसे नहीं लिखा जा रहा, क्या करें? तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे तो तुम लोग समझदार बच्चे हो, मैंने बहुत सारे मूर्खों को भी पढ़ाया है। तो उसमें क्या होता था कि जब हम उनसे कोई काम बोलते थे तो जो स्टूडेंट को सीखने का मन नहीं है, वो हमेशा बोलेगा ना सर आप करके दिखा दो। तो मतलब दैट इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। तो जैसे अगर मान लो तुम क्वेश्चन बोलो कि सर आप एक क्वेश्चन बता दो कैसे करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सीखना चाहते हो ना, तो गलत सही जो भी हो, एक बार आपको खुद ट्राई करना चाहिए एंड ब्रिंग दैट ट्राई, जो आपने जो ट्राई किया उसको लेकर आओ सामने में, सो दैट वी कैन लिटरली सी कि कहाँ आप गलत सोचते हो कई बार। ठीक है, ओके सर। तो जल्दी से इसको करो। तुम अपना सिर्फ इन्वायरमेंट वाला ही कर लो, ठीक है, उसी को लिख के शेयर हाँ करो। उसके अंदर हैं 3 तो हैं हम्म, ही शायद केस एनवायरमेंट रिलेटेड। ठीक है, ठीक है फिर। हाँ सर क्या लिख के आपको दिखाना है कि ऐसे लिख के रखना है? नहीं, तो वो अपने गूगल डॉक जो तुमने शेयर किया है ना, उसमें अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। एक अच्छा ठीक है। सूरज तुमने किया है एक भी? नहीं सर, मैं बोला था सर एचआर के रिलेटेड हो रहा है, एक केस स्टडी भी दो, इससे हाँ मैंने वो बोला HR वाला भी कर देंगे, पहले इसमें से 1-2 तो कर लो। था। ठीक कोई है भी सर। एक कर लो, मतलब 10 हैं जो तुम्हें अच्छा लगे, जो जिस तरह का पॉलिसी और जिस तरह का वो टाइप है, उसको जो भी अच्छा लगे एक कर लो। ठीक। ठीक है, चलो फिर, है ना। हम बाकी भी सब्जेक्ट